नर्वस सिस्टम है क्या बेसिकली? नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ योर बॉडी। तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला सिस्टम नर्वस सिस्टम कहलाता है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल। सेंट्रल का मतलब क्या है? नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो सेंट्रल एक्सिस में रहता है। द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट लाइज इन द सेंट्रल एक्सिस इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो ब्रेन बेसिकली है क्या? तो ब्रेन इज द स्ट्रक्चर या ऑर्गन दैट वेट्स अबाउट 1.5 kg। तो ब्रेन का जो वजन है लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। वेर इट लाइज इन द हार्ट बोनी स्कल। ये जो खोपड़ी है दैट इज हार्ट बोनी स्कल, उसके अंदर ये पाया जाता है, ये रहता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को क्या कहते हैं? प्रोजेंसेफलॉन। मिड ब्रेन को क्या कहते हैं? मीजेंसेफलॉन। हाइंड ब्रेन को क्या कहते हैं? रोम्बेनसेफलॉन। तो प्रोजन, मीजन, रोम्बेन। प्रोजन, मीजन, रोम्बेन। प्रोजेंसेफलॉन इसके फिर से दो पार्ट होते हैं, एक टैलेंसेफलॉन और एक डाइंसेफलॉन। एक टैलेंसेफलॉन और एक डाइंसेफलॉन। टैलेंसेफलॉन के अंदर चार चीजें आती है क्या? एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, आपके जो दो हेमिस्फीयर हैं, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और अमाइग्डालाइड बॉडी। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और अमाइग्डालाइड बॉडी, ये चार चीजें आती है किसके अंदर? टैलेंसेफलॉन के। दूसरा पार्ट आया डाइंसेफलॉन। तो डाइंसेफलॉन के अंदर 5 थैलेमस आते हैं, थैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस। तो कैसे याद रखना है? 3 भाई थे, कौन कौन से? प्रोजन, मीजन, रोम्बेन। प्रोजन, मीजन, रोम्बेन। प्रोजन के दो बेटियां थी, एक टीलन और एक डायन। टीलन के चार छोटे छोटे हिस्से थे, कौन कौन से? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, अमाइग्डालाइड बॉडी। डाइन जो जा रही थी वो थैला लेके जा रही थी। तो थैले 5 तरीके के थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस। राइट, दिस इज प्रोजेंसेफलॉन। देन आया मीजेंसेफलॉन। तो जो मीजेंसेफलॉन है उसे हम क्या कहते हैं? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। तो 2 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है या 2 हिस्सों में जुड़ा रहता है। तो जुड़ा मतलब सिला हुआ, सिल्बियस। क्या नाम है? सिल्बियस। तो ब्रेन दो, कौन सा ब्रेन? मिड ब्रेन। मीजेंसेफलॉन, मीजेंसेफलॉन डक्ट ऑफ सिल्बियस के द्वारा 2 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है, डक्ट ऑफ सिल्बियस। तो वो 2 हिस्से कौन से हैं? एक वेंट्रल और एक डॉर्सल। एक वेंट्रल और एक डॉर्सल। एक को सेरिब्रल पेडंकल कहते हैं, दूसरे को टेक्टम कहते हैं। तो प्रोजन हो गया, मीजन हो गया, अब आया रोम्बेन। क्या आया? रोम्बेन। तो रोम्बेनसेफलॉन के फिर से 2 पार्ट हैं, कौन कौन से? एक मैटन और एक माइलन। एक मैटनसेफलॉन और एक माइलनसेफलॉन। मैटनसेफलॉन इसके अंदर 2 पार्ट है, एक सेरिबैलम और एक पॉन्स। एक सेरिबैलम और एक पॉन्स। माइलनसेफलॉन के अंदर क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। माइलनसेफलॉन के अंदर क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो 3 पार्ट अगर बोलते हैं हम, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। तो ये 3 पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। तो रटना नहीं है, ब्रेन के 3 पार्ट थे, प्रोजन, मीजन, रोम्बन। प्रोजन के फिर से 2 पार्ट थे, कौन कौन से? एक टीलन और एक डायन। टीलन के 4 हिस्से थे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, अमाइग्डालाइड बॉडी। दिस इज टीलन। डायन थैला लेके भाग रही थी, तो उसमें 5 थैले थे, थैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस और हाइपोथैलेमस। दिस इज प्रोजेंसेफलॉन। मीजेंसेफलॉन सिला हुआ है, सिला हुआ मतलब सिल्बियस, डक्ट ऑफ सिल्बियस के द्वारा। इसके 2 पार्ट थे, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। एक को सेरिब्रल पेडंकल कहते हैं, दूसरे को टेक्टम कहते हैं। अब आया रोम्बेनसेफलॉन। तो रोम्बेनसेफलॉन के 2 पार्ट थे, एक मैटन और एक माइलन। मैटन, माइलन। मैटन में क्या है? सेरिबैलम और पॉन्स। माइलन में क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, ये तीनों हिस्से मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। तो एक पार्ट तो ये हो गया ब्रेन। दूसरा पार्ट आया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली है क्या? इट इज ए लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इट इज ए लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट लाइज आउटसाइड द स्कल। तो स्कल के बाहर लाइज करती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? तो आपका जो ये स्कल है,
वो एक जो स्केलेटन है उस पर एक छेद के द्वारा जुड़ा हुआ है, उस छेद का नाम है फोरामन मैग्नम। क्या नाम है उसका? फोरामन मैग्नम। तो फोरामन मैग्नम के बेस से स्टार्ट होती है और आपका जो L1 वर्टिब्रा है, नंबर 1 L1 वर्टिब्रा, तो L1 के बेस तक जाती है। फोरामन मैग्नम से स्टार्ट हुई और L1 तक गई। जाने के बाद क्या कहलाएगी? कॉर्डा इक्विना। क्या कहलाएगी? कॉर्डा इक्विना। तो L1 पे जाने के बाद कॉर्डा इक्विना के नाम से जानी जाती है। कौन? Spinal cord. It is a long, narrow, cylindrical structure lies outside the skull. It starts from the base of foramen magnum up to the L1, that is lumbar first vertebra's border, and after that it is known as cauda equina. This is what? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के 3 मेन फंक्शन होते हैं, सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन, ऑटोनॉमिक फंक्शन। सेंसरी फंक्शन, जितने भी सेंसेशन ब्रेन के अंदर जा रहे हैं वो किसके थ्रू जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। और स्पाइनल कॉर्ड में कैसे करेंगे? असेंडिंग। स्पाइनल कॉर्ड की असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू ये ब्रेन तक पहुंचते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो सकता है? इट में भी डोर्सल कॉलम या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो डोर्सल कॉलम के थ्रू या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सारी सेंसरी सूचनाएं ब्रेन तक पहुंचती हैं। अब आया मोटर फंक्शन। तो मोटर फंक्शन, जो सूचनाएं वहां से आ रही हैं, तो आपकी मसल्स की टोन, आपके मसल्स की पावर, आपके जॉइंट्स का मूवमेंट, आपके मसल्स का मूवमेंट, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, डीप रिफ्लेक्स, ये सब क्यों होते हैं? जब सूचनाएं ब्रेन से आती हैं, किसके थ्रू आएंगी? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। पहला वाला सेंसरी फंक्शन, दूसरा वाला मोटर फंक्शन। नाउ थर्ड फंक्शन ऑटोनॉमिक फंक्शन। तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना, या आपकी जो विसरल ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको मेंटेन करना, दैट इज हार्ट है, आपकी सुपीरियर ग्लैंड्स हैं, तो ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, विश्रास, इन सब का रेगुलेशन करना, वो स्पाइनल कॉर्ड के ऑटोनॉमिक फंक्शन के थ्रू होता है। तो एक ब्रीफ क्वेश्चन आएगा क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम 5 नंबर पे। तो क्या लिखना है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के नीचे 3 एरो, फ्रोजन, मीजन, रोम्बन। फ्रोजन के नीचे 2 एरो, 2 बेटियां थी, एक का नाम टीलन, एक का नाम डायन। टीलन के ये 4 बच्चे थे, कौन कौन से? सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हिप्पोकैम्पस, बेसल गैंग्लिया और अमेग्डालाइट बॉडी, राइट। उसके बाद आया डायन। तो डायन थैलाली के भाग रही थी, थैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, हाइपोथैलेमस। देन उसके बाद मीजनसेफ्लॉन। मीजनसेफ्लॉन सिला हुआ था, इसके थ्रू सिला हुआ था डक्ट ऑफ सिल्वियस। तो एक तो उसमें टेक्टम था और एक पिडंकल था, एक टेक्टम और एक पिडंकल। अब आया रोम्बेनसेफ्लॉन। तो रोम्बेनसेफ्लॉन जो है उसके 2 हिस्से हैं, एक मेटनसेफ्लॉन और दूसरा माइलनसेफ्लॉन। मेटनसेफ्लॉन में क्या है? एक सेरिबेलम और एक पॉल्स। माइलनसेफ्लॉन में क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट। स्पाइनल कॉर्ड क्या था? एक लंबा, नैरो, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर थी। कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? फोरामन मैग्नम तक। कहाँ तक जा रही थी? L1। L1 के बाद कॉर्डा इक्विना। इसके 3 मेन फंक्शन थे, सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? पेरिफेरल नर्व।